सुखवंत सिंह हमारे पड़ोस का रहने वाला है, हमारे सुख दुख में साथ रहेगा और ऊपर से नीचे तक बीजेपी सरकार है, इसलिए बीजेपी सरकार ही आए। कोई काम होता है छोटा मोटा बिजली का है, कोई ऐसा काम होता है छोटा मोटा करेगा काम अपने, बहुत काम होता है छोटा मोटा काम होता है। एक समुदाय विशेष कोई वो वहाँ टंकियाँ भी बन गई, बोरिंग भी हो गया, पानी भी मिल गया, हमारे लोग प्यासे क्यों रहे? क्या ये इंसान नहीं है क्या? जब मतलब वो तो हमसे मतलब चाहते हैं कि हम भाई उनको भाईचारा दिखाएं, तो उनको सरकार थी जब दिखाना चाहिए था ना। 3 बजे लाइट आ रही है, सुबह 8 बजे तक। तो बड़ी परेशानी होती है कि कैसे खेतों में जाते हो, रात को भी अब क्या करें, तो मजबूरी में जाना तो पड़ेगा, चाहे मरे चाहे बचे। उम्मीद तो सुखवंत की है सर। और हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओलेक्सबाजी है, टटलूबाजी है, गोकशी है, इन सब पर रोक लगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर और कोई संसाधन है नहीं, जमींदारा करा हुआ है। मैं कल एक न्यूज़ देख रहा था, तो एक पत्रकार थे, आप जैसे वो आर्यन साहब से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे भाई यहाँ क्राइम बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ ये काम हो रहा है, चोरी हो रही है, वो हो रहा है। तो वो कह रहे थे कि साहब ऐसा ये तो बेरोजगारी की वजह से है। फिर पत्रकार ने पूछा उससे कि भाई बेरोजगारी है तो यहाँ चोरी होगी ना? कहाँ होगी? ओलेक्सबाजी ना कहाँ होगी? ऐसा एमएलए नहीं चाहिए। लेकिन एक मुद्दा बहुत मोटा है यहाँ, ये खाद का। छोटे छोटे किसान हैं, बड़ा भी किसान है, तो मतलब बड़ा को किसान को मतलब जो 100 कट्टे वाला ले जाता है उनको तो नैनो यूरिया देता नहीं है, 2 कट्टे वाला जाते हैं तो नैनो लेनी पड़ेगी। रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव चल रहे हैं। यहाँ पर भाजपा के जो प्रत्याशी है सुखवंत सिंह और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं आर्यन जुबेर खान है। इस समय देखा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है, दोनों प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। यहाँ तक कि बड़े नेता भी लगातार उस क्षेत्र में अपने प्रचार में जुटे हुए हैं। हम भी इस समय चुनावी हाल जानने के लिए कि जनता का मूड क्या है, किस तरीके का उन्हें प्रत्याशी चाहिए और जो जनप्रतिनिधि होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सब जानने के लिए चिड़वा के पास बहरीपुर गांव है, हम वहां पर खड़े हुए हैं, लोगों से जानेंगे क्या देखकर आप चुनाव करते हैं। सब आदमी देख के तो सभी करते हैं, क्या खास बात होनी चाहिए उसके अंदर? विकास भी तो होना चाहिए ना। विकास होना चाहिए। किससे उम्मीद है आपको? आपको बीजेपी से। बीजेपी से क्या खास बात है उनमें? बस सरकार बीजेपी की है, ऊपर तक से बीजेपी है। अच्छा, इसलिए हमारा मन उसी डबल इंजन है इसलिए। जी हाँ जी। उम्मीद पूरी है डबल इंजन की? देखो उम्मीद तो पूरी है साहब, पूरी उम्मीद है। कैसे लगा है सुखवंत सिंह में क्या खास बात है? मैं तो सुखवंत सिंह जी का पूछना चाह रहा हूँ। सुखवंत सिंह हमारे पड़ोस का रहने वाला है, हमारे सुख दुख में साथ रहेगा और ऊपर से नीचे तक बीजेपी सरकार है, इसलिए बीजेपी सरकार ही आएगी। ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा लगता है। बीजेपी सरकार तो आ चुकी है, सुखवंत सिंह आएगा, सुखवंत सिंह आएगी, कहना चाहते हैं। हाँ सुखवंत सिंह जी चलिए, मुद्दे क्या हैं आपके क्षेत्र में? क्या विकास हुआ आज तक? आज तक तो हमारे कांग्रेस थी, कांग्रेस कोई काम ही नहीं कराया हमारे, तो हमें उम्मीद है कि हमें लाइट भी दिन में मिल पाएगी। अब अगर सुखवंत सिंह जी जीतता है तो लाइट भी दिन में मिल पाएगी, पानी की व्यवस्था होगी। हमारे गांव में पानी की दिक्कत है, पानी नहीं आया अभी तक, उम्मीद करते हैं कि पानी भी पीने को लिए मिल पाएगा हमें। क्षेत्र में विकास की उम्मीद करते हैं? हाँ, विकास की उम्मीद करते हैं। की ना है जी थोड़ा? बलवंत सिंह है। बलवंत सिंह जी? हाँ जी, हाँ जी। की उम्मीद कर दो इस बार चुनाव में? वो तब भाजपा सुखवंत आ जाए तो फायदा ही फायदा है। पहले 2 बार हार गया तो वो तो मालिक करेगा, मालिक करेगा तो मालिक सुखवंत आ जाए। हाँ आ जाए बढ़िया। क्या करेगा सुखवंत आके? ना कुछ काम करेगा, क्यों नहीं करेगा? पहले 2 बार रह गया तो अब तो काम करेगा भाई। क्यों जो काम करते हो तुसी? अब खेती बाड़ी जिम्मेदार करते हैं। नहीं तुसी क्यों जी सुखवंत को उम्मीद कर दो? कोई काम होता है छोटा मोटा बिजली का है, कोई ऐसा काम होता है छोटा मोटा करेगा काम अपने, बहुत काम होता है छोटा मोटा काम होता है। आदमी क्यों जो है? सही सज्जन बहुत बढ़िया, सज्जन वो आदमी, सज्जन बहुत फालतू बोलता नहीं, चुपचाप और ठंडा। अपना हाँ काम करता है। हाँ, अपना काम करता है। उम्मीद है इस बार उम्मीद है मालिक करेगा, मालिक करेगा। मालिक करेगा। चलिए और लोग भी हमारे साथ में, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या नाम है अभी जी आपका? मेरा नाम गगनदीप सिंह है। गगनदीप जी, क्या लगता है कैसा चुनावी माहौल है? आप तो सक्रियता से लगे हुए हैं, सुखवंत सिंह जी के समर्थक हैं। समर्थक तो मैं भारतीय जनता पार्टी का भी हूँ जी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनसे आशा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जब 1-1.5 साल पहले जो मुख्य प्रधानमंत्री जो जल जीवन मिशन का बोर हुए थे, वो कांग्रेस सरकार ने मजबूरी में करवाए, फिर उन लोगों को मतलब उनके ठेकेदारों को तो परेशान कर दिया कि उन्होंने रोक दिए, जैसे भ्रष्टाचार वगैरह करा। तो अब ये लोग सब, हम भी यही चाहते हैं कि ना इस क्षेत्र में विकास होना चाहिए, क्योंकि एक समुदाय विशेष कोई वो वहाँ टंकियाँ भी बन गई, बोरिंग भी हो गया, पानी भी मिल गया, हमारे लोग प्यासे क्यों रहे? क्या ये इंसान नहीं है क्या? जब मतलब वो तो हमसे मतलब चाहते हैं कि हम भाई उनको भाईचारा दिखाएं,
तो उनको सरकार थी जब दिखाना चाहिए था ना, जब क्यों नहीं दिखाया। आज इस गांव के अंदर पूछ लो इनसे, जेजेएम के अंदर बोरिंग हुए कितना टाइम हो गया, 2 साल हो गए। 2 साल होने के बाद इनके यहाँ पे ना तो लाइन बिछी, मतलब पानी नहीं आया ना, इनको कनेक्शन ही नहीं मिले, फायदा क्या। भाई साहब का क्या है, सीधा जो है सुखवंत जी का सबसे बड़ा जो जनता के प्रति एक उनका एक रवैया रहता है, वो डायरेक्ट कार्यकर्ताओं से चाहे जनता से डायरेक्ट संवाद करते हैं। इनसे क्या है, इनकी जो भावना है वो उनको पता लगेगी भाई यहाँ क्या समस्या है। यहाँ पे जैसे पानी और बिजली की, खेती जो किसान है यहाँ पे वो चाहते हैं कि उन्हें टाइम पे बिजली मिले। बिजली कब मिलेगी, जब यहाँ का स्थानीय व्यक्ति होगा जो किसानों की बात को समझता होगा। भाई साहब किसान परिवार से रहे हैं, वो गोविंदगढ़ के पास उनकी खेती बाड़ी भी है, उस चीज़ को समझते हैं। मूलतः क्या है कि जो सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि सर्दियों के अंदर जो बिजली होती है किसानों को रात के समय दी जा रही थी कांग्रेस समय में। अब जैसे हम भी प्रयास कर रहे हैं, भाई साहब भी प्रयास करेंगे, तो जो सर्दी के अंदर जो दिन में मिले, जिससे किसानों को राहत मिले। 3 बजे रात को लाइट है, 3 बजे को रात का लाइट टाइम है, न सोने का न जगने का। तो अभी आपके गांव में 3 बजे 3 बजे रात को लाइट आ रही है, 3 बजे लाइट आ रही है, सुबह 8 बजे तक। तो बड़ी परेशानी होती होगी, कैसे खेतों में जाते हो, रात को भी अब क्या करें, तो मजबूरी में जाना तो पड़ेगा, चाहे मरे चाहे बचे। हाँ चलिए और भी हम बात करना चाहेंगे। बाबा साहब बहुत चुनाव देखे होंगे आपने, अभी जानो। मैं तो कानून से सुनता ही नहीं। अच्छा अच्छा, कुछ बोल तो सकते हो, क्या बोलना है? ये बोल रहे हैं। आ जाओ जी भाई। सर पानी की परेशानी है सर हमें तो, बस और पानी की परेशानी है तो उम्मीद है कौन समाधान करेगा? आर्यन करेगा, सुखवंत करेगा? उम्मीद तो सुखवंत की है सर। उम्मीद सुखवंत की आप लेकर चल रहे हैं। चलिए और लोग भी हमारे साथ में, युवा है, पहले दिया है वोट, पहली बार दोगे? नहीं दिया है, पहले भी दिया है। किसको दिया है? बीजेपी को दिया था। बीजेपी को दिया, फिर तो इस बार बीजेपी, अब भी बीजेपी को दे रहे हो। क्यों देते हो बीजेपी को बार? क्योंकि सुखवंत हमारे लोकल है, यहाँ हमारे रात दिन हमारे काम आएगा। और हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा ओलेक्सबाजी है, टटलूबाजी है, गोकशी है, इन सब पर रोक लगे, इसलिए हम बीजेपी में जाना चाहेंगे। इसलिए उम्मीद करते हो कि वो सुखवंत जी सरकार रोकेगी। हाँ, इससे पहले जुबेर खान जी एमएलए थे तो टटलूबाजी खूब होती थी यहाँ पे, किसी पे कोई रोक टोक नहीं, इसीलिए हम इस सब पे लगाम लगाना चाहिए। क्राइम पे जी रोक लगनी चाहिए। क्या नाम बाबा साहब? मेरा नाम जी हरीश चंद्र है। हरीश चंद्र जी। मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ। सच बताना, हरीश चंद्र जी का नाम जो है ना, नाम बड़ा है। ईमानदारी से बता दो, क्या परिणाम, किस तरीके का चुनाव, कौन जीतेगा, कौन हारेगा और क्यों जीतेगा? वो सबसे पहली बात है कि मुद्दा होता है कि जो आम जनता है यहाँ की वो है बेरोजगार, और बेरोजगारी के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि हर ज़मींदार को पानी चाहिए और बिजली चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर और कोई संसाधन है नहीं जमींदार के अलावा। दूसरा ये सुखवंत साहब हैं जो हमारे लोकल एरिया के हैं, जो हमारे दुख और सुख में हमारे साथ रहते हैं। सेकेंडली क्या है, वो जमींदार हैं। तीसरी जो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हो रही है आजकल ओलेक्स। ओलेक्स को तभी रोका जा सकता है जबकि जो ओलेक्स करने वाले कोई एक संप्रदाय है उसके एंटी को दूसरे संप्रदाय का आदमी आता है तो ओलेक्स के ऊपर बैन लगेगी, जिससे कि यहाँ पर करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जो जिनकी माइनॉरिटी है जिस जाति की वो मेजॉरिटी में आ चुकी है। तो ये सब चीज़ों को बड़ी चिंता का विषय आपके बहुत बड़ी चिंता का। देखिए आपको जैसे कि पता है कि 2 दिन पहले अखबार में जो उन्होंने अपने घोषणा थी वो करे थे, जो भी उन्होंने नामांकन करा था, उसके अंदर उन्होंने खुद ही कहा है कि मेरे पे 2 आरोप हैं, वो भी धोखाधड़ी के। तो मेरे ख्याल से जनता को उनसे अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए कि वो अपराधों को रोकेंगे। जो खुद स्वयं अपराधी हुआ पड़ा है वो क्या करेगा जनता का विकास? अब बोलने को तो मैं भी बहुत कुछ बोल दूँ, बाकी तो आप सबको पता ही है। अभी आरोप लगे हैं, अभी न्यायालय में, कोर्ट में फैसला होता है कि वो अपराधी है या नहीं है। अभी देखो आरोप लगा है तो किसी भी एक लगा होता है, 2 थोड़ी लगे हैं। एक ही तो झूठा लगा सकता, दूसरा झूठा क्यों लगा दिया? वो तो चल रहे हैं। अभी सरकार अभी आई है, सब कुछ खुल जाएगा। पहले तो इनकी सरकार थी, इसलिए मामला इन्होंने दबा दिया, जबकि वो सब कुछ प्रूफ है, उनके सबूत है सब। और उनके एक जिसने इन पर केस दर्ज करा उसे जान से मारने की धमकी तक दी थी। और आपके मीडिया को पता है सब कुछ, मेरे से ज़्यादा तो आप जानते हैं। और क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो है विकास का है। यहाँ से लोगों का पलायन है। विकास
पलायन की वजह यहाँ पे कुछ तो रोजगार नहीं है, क्योंकि खेती जो बाड़ी है वो सीमित है। जब परिवार बढ़ता है तो उन्हें की इनकम है जो वो कैसे हो, कि ज़मीन तो सीमित है। उसके लिए लोग बाहर जाते हैं। कुछ यहाँ पे कुछ दबाव जो लोगों का आस पड़ोस का ज़बरदस्ती कब्जे करना। आप अगर सही तरीके से यहाँ पे अगर फाइलें निकलवा के देखेंगे ना, तो कुछ समाज विशेष जो है उनके द्वारा, चाहे वो दलित हो चाहे वो स्वर्ण हो, सब लोगों की ज़मीनों पर कब्जे करे जाते हैं। जैसे कुछ ठेके पे ले ली उन्होंने, 5-10 साल उन्होंने ठेके पे लगा, उसके बाद उसको मार के भगा देते हैं। वो क्या करे, कहाँ जाएगा? इनका परिवार बड़ा होता जा रहा है, उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं बस। उनकी सुनवाई कुछ हो नहीं रही। क्या नाम है जी? मेरा नाम महावीर प्रसाद है। महावीर जी, किस तरीके का यहाँ आपके क्षेत्र में क्राइम बहुत ज़्यादा है? हमारे यहाँ क्या है, पहला नंबर पे तो ओलेक्स जो है वो बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। दूसरा नंबर पे यहाँ टटलूबाजी जो होती है वो है। तीसरा नंबर पर हमारे यहाँ गोकशी बहुत ज़्यादा होती है। चौथा नंबर की बात यह है कि हमारे यहाँ से एक आधा किलोमीटर चला जाओ चौराहे पे, वहाँ मीट के भगवान रोड पे मिले होंगे आपको। और आप रामगढ़ से निकलो नाडका तक, आपको निकलना दुर्लभ हो जाएगा। सैकड़ों पतीले मिलेंगे आपको वहाँ पे। ये क्यों हो रहे हैं कि जब सरकार उनकी है, कांग्रेस की थी, एमएलए उनका था, उनको पूरी छूट थी। मैं कल एक न्यूज़ देख रहा था, तो एक पत्रकार थे, आप जैसे वो आर्यन साहब से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे भाई यहाँ क्राइम बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ ये काम हो रहा है, चोरी हो रही है, वो हो रहा है। तो वो कह रहे थे कि साहब ऐसा ये तो बेरोज़गारी की वजह से है। फिर पत्रकार ने पूछा उससे कि भाई बेरोज़गारी है तो यहाँ चोरी होगी तो कहाँ होगी, ओलक्सबाजी तो कहाँ होगी? ऐसा एमएलए नहीं चाहिए उनके खुद के खिलाफ। हाँ, उन्होंने कहा, मेरे पास न्यूज़ दिखा दूँ मैं आपको। मतलब ऐसा एमएलए नहीं चाहिए जो चोरी को बढ़ावा दे, ओलेक्स को बढ़ावा दे। ऐसा एमएलए चाहिए जो इन चीज़ों पे कंट्रोल करे, सच्चाई को सच्चाई कहना क्या है। उनके खिलाफ भी मामले दर्ज हैं। और आर्यन साहब ने अभी जो नामांकन दाखिल किया था उसमें उन्होंने कहा था मेरे दो केस लगे हुए हैं। उसके जो मम्मी है पापा हैं उनके खिलाफ काफ़ी केस हुए हैं। मीडिया में काफ़ी मामला उछला था, आप लोगों को खूब पता है, हमसे ज़्यादा तो आप मीडिया वाले हैं। खूब मामला उछला था, साफिया जी के खिलाफ खूब उछला था, है जी, जुबेर जी के खिलाफ भी उछला था मामला। एक बेचारा वो महेंद्रगढ़ का था लीज वाला, उसके साथ इन्होंने बहुत अत्याचार किए, उससे फिरौती वगैरह लिए, इन्होंने पीट के भगाया है। तो इन आतंकों को कौन बर्दाश्त करेगा? इन आतंकों को कौन? यहाँ हमारे गांव में एक टंकी लगी थी 2 साल पहले, 3 साल पहले, एक बोरिंग हुआ था सरकार से, गांव के लिए आया था वो बोरिंग। उन्होंने व्यक्तिगत में उनका 8-10 घर आप जाकर देख लीजिए, मैं चलता हूँ सर, दिखा देता हूँ आपको। 10 घर वहाँ टंकी लगा दी, वहाँ बोरिंग कर दियो, बाकी सारा बहरी पर खाली पड़ा है। एक घूंट पानी किसी गाँव में नहीं गया, 8 घर मुसलमानों को सिवाय। ऐसी पक्षपात की राजनीति करने वाले को कौन एमएलए बनाएगा साहब? है जी, ये मैं आपसे, आप मीडिया बनाएं, ये चीज़ आप बताइए, मैं आपको सबूत दिखा देता हूँ, सबूत है मेरे पास। और जो वो मैंने बताइए, जो आर्य ने जो ये कहा है कि भाई जो रोजगार नहीं तो ओलेक्सबाजी होगी, चोरी तो होगी। अब सर्दी का टाइम आ रहा है, सर्दी के टाइम में आप कैमरा ले गाँव में आ जाना, पूरी रात गाँव के बच्चे जो हैं पूरी रात नहीं सोते, पूरी रात गाँव में पहरा देते हैं। इतना ज़बरदस्त चोरी का आतंक है। जब ये एमएलए थे तो इतना ज़बरदस्त आतंक है, जो बच्चे सो नहीं पाते थे। तो इसलिए इन आतंक से बचने के लिए ये चाहे कोई ठैयादी सुकन जैसा आ जाए तो थोड़ा आतंक में राहत तो मिले। सब आपने जो बात इस सब गांव वाले से मतलब पड़ोसी अड़ोसी सबसे सुन ली, लेकिन एक मुद्दा बहुत मोटा है यहाँ, ये खाद का। छोटे छोटे किसान हैं, बड़ा भी किसान है, तो मतलब बड़ा को किसान को मतलब जो 100 कट्टे वाला ले जाता है उनको तो नैनो यूरिया देता नहीं है। 2 कट्टे वाला जाते हैं तो नैनो लेनी पड़ेगी, तो कट्टा मिलेगा तो नहीं मिलेगा। वही बच्चा को मतलब पता ना कैसे पैसा लावे, कहीं से पैसा नहीं है, मतलब वो नैनो यूरिया का पैसा कहाँ से लाएगा वो। लेकिन नहीं तो आ जाते हैं, मतलब नहीं देता उसको। ये नैनो यूरिया क्यों बंद नहीं होती है? ये कौन सी सरकार है जो कौन सी कहाँ से आती है, कौन सी कंपनी है? सरकारी कंपनी है ये। तो आपको क्या लगता है कौन करवाता है ये? सरकारी करवा रही है इसको, ये सोसाइटी में दे रही है, सरकारी सोसाइटी है ना, तो सरकारी करा रही है इसको। आपको गुस्सा किस पे है? विधायक से है, मौजूदा जनप्रतिनिधि? विधायक उठाएगा, विधायक मुद्दा उठाएगा जब तो सरकार रोकेगी साहब। तो आप किससे उम्मीद करते हो? अब साहब हम तो ये उम्मीद करते हैं मतलब हमारा विधायक मतलब बीजेपी को आवे तो हम मतलब उसको कहे, मतलब पड़ोसी हमारा, हम उसका आगे रोएंगे। आप ये कहते हो कि आप सुखवंत को जिताओगे और आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल सीधी लाइन पे आ जाओ। सीधी लाइन ये साहब। हाँ, मतलब नैनो यूरिया जो ये बंद होनी चाहिए साहब।